फ्लाइट से चल रहे हैं। सनी सीरियस बताओ, टिकट मिला कि नहीं? सेकंड एसी मिल गया है। नहीं दिया था। आज इतने सारे लोग हैं, आप नहीं जाएंगे? पता है नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। आप तो कह रहे थे मिल गई। चलो फिर फर्स्ट एसी में जल्दी फटाक चलो। हाँ दवा लेने डॉक्टर के पास, क्योंकि मम्मी लोगों की फ्लाइट है तो उनकी सारी दवाएं सब कुछ लेके आते हैं। सम्मा को मदर्स डे का सरप्राइज दिलाने आए उनको। तो मम्मी को तो पसंद है, वाली ले ले। ठीक है अच्छे सालू, कोई बात नहीं, गिर जाने चल। अगर गिर भी गए तो रोने वाली बात कौन सी थी इसमें। मौदा के पास में एक हकीम है जिनको प्रॉब्लम है, अगर कुछ बच्चे का अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो एक बार हम वहाँ ट्राई करने जाए, क्योंकि हमारे बहुत से दोस्तों ने वहाँ पे ट्राई किया है और उनको काफ़ी फायदा भी मिला है। क्या दिखा रही है पैकिंग बताओ। रस्सी, कभी सलवार का नाड़ा, कभी गुजू, कपड़े हो गए सब यहाँ पे। अब ठीक है, तकिए रख दे, तकिए उसी में डाल दे ना। अब मेरे कितना बढ़िया लग रहा है। अच्छा लगा था। बड़े में इधर देख। गलती हो गई, खाने की प्लेट गिर गई, प्लेट टूट गई, खाना फैल गया और मैं इतना डर गई कि मुझे रोना आ गया कि अब मुझे डांटेंगे। कुछ नहीं आता, समझदार नहीं है। आपने मुझे पैम्पर किया उस वक्त कि नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इब्राहिम फैमिली चैनल में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतालिक इन्फॉर्मेशन, अपडेट, और हम आपको बताएंगे कि इब्राहिम फैमिली क्या कर रही है और आजकल क्या चल रहा है। ये सब आपको मिलेगा आपके इस चैनल पर। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी जाएं, चैनल को लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पर तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद करना पसंद है। हम इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हैं, आप भी उनके फ़ैन हैं। आप उन्हें भी सपोर्ट करें और हमें भी सपोर्ट करें। और हमें कोशिश करनी चाहिए नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं ताकि हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो। तनकीद करें लेकिन बिला वजह की तनकीद से गुरेज करें। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को हमारी बातों से भी तकलीफ़ होती है। हमें अपनी ज़ुबान, अपने हाथ और अपने कमेंट के ज़रिए लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए। जैसे हमें तकलीफ़ होती है वैसे ही दूसरों को तकलीफ़ होती है। जैसे हमारा दिल दुखता है वैसे ही सबका दिल दुखता है। जब हम किसी की बात सुनते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है, बुरा लगता है, रोते हैं, परेशान होते हैं, तो वैसे ही दूसरे भी हमारी बातों से रोते हैं, परेशान होते हैं। तो कोशिश ये करें कि पॉजिटिव बात करें और सब खुश रहें और दूसरों को भी खुश रहने दें। हम आपको बताएंगे कि शुएब इब्राहिम कहाँ मसरूफ़ हैं, उनकी आने वाले दिनों में क्या मसरूफियात होंगी, कहाँ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, ये सब भी हम आपको बताएंगे। दीपिका क्या मसरूफ़ है, दीपिका की क्या मसरूफियात हैं वो भी बताएंगे। रोहान की क्या अपडेट है, तो रोहान की अपडेट ये है कि रोहान ने अभी ट्रॉलिंग शुरू कर दी है। दीपिका उसको मोटिवेट करती है, चीज़ें थोड़ी दूर रख देती है कि ऐसे आओ ऐसे आओ। एक वीडियो है जो बहुत वायरल हुई है कि दीपिका और रोहान मिलकर ट्रॉलिंग कर रहे हैं कि ऐसे आओ, ये पकड़ो, अपने टॉय को पकड़ो। तो रोहान अभी कोशिश कर रहा है रिंगने की, करने की, क्योंकि 1 साल हो गया तो अभी उसे थोड़ा थोड़ा चलना चाहिए, अपने पाँव पे खड़ा होना चाहिए और उसके साथ साथ उसे रेंगना भी चाहिए, बैठना भी चाहिए। तो दीपिका उसकी बहुत अच्छे से केयर कर रही है, बहुत अच्छी परवरिश कर रही है, बहुत अच्छी तरबियत दे रही है। अभी हम आपको बताएं, रिसेंटली जो हमने व्लॉग्स देखे, सब ने मदर्स डे मनाया। सबा भी मदर्स डे मनाकर मौधा चली गई। दीपिका ने भी मनाया, शुएब ने भी मनाया। दीपिका ने जो मदर्स डे मनाया, दीपिका सबको लेकर चली गई फेशियल करवाने के लिए। अम्मी, बेटी खाला, नाजा खाला और ख़ुद चारों चले गए और साथ में अपनी अम्मी को भी लेकर। तो सब चले गए क्यूटिस और वहाँ पर जाकर सब ने अपनी पैम्परिंग करवाई, स्किन पॉलिशिंग करवाई। तो सब ने बहुत इंजॉय किया और सबकी स्किन बहुत ही अच्छी हो गई। दीपिका ने कहा कि हम गिफ्ट देते हैं, कपड़े देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आज एक अलग किस्म का मदर डे बनाते हैं। सब ही मेरी माएँ हैं, सब ही मुझे बहुत प्यार देती हैं, तो सबको लेकर जाते हैं क्यूटिस और वहाँ पर जाकर इनकी स्किन पॉलिशिंग करवाते हैं, इनकी पैम्परिंग करवाते हैं और इनको रिलैक्स करते हैं। सबको दीपिका का ये वाला जो सरप्राइज़ था, कि ये वाला जो प्लान था वो बहुत पसंद आया। रोहान ने वहाँ पर बिल्कुल तंग नहीं किया, सब ने खूब इंजॉय किया। फिर उसके बाद शुएब ने कैसे मदर्स डे मनाया। शुएब अपने काम, अपनी मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए, वापस आए तो बहुत सारे आम जो सबा को आए थे, जैसे कि हमने पहले भी वीडियो आपके साथ शेयर की कि सबा को आम आए थे, किसी फ़ैन ने पेटी भेजी थी आम की, तो सबा कुछ मौधा ले गई और कुछ यहाँ पर छोड़ गई। तो वो सारे आम शुएब ने ऊपर मंगवा लिए कि ऊपर ले आओ। शुएब ने उसका बनाया आम रस, सबके लिए बनाया, काफ़ी मेहनत की, अपनी टी शर्ट भी गंदी कर दी और उसके साथ रिज़ा सारा लोगों को भेजा, रेहान को भेजा कि जाओ
अम्मी और दीपिका के लिए कोई अच्छे से गिफ्ट ले आओ। तो रिज़ा सारा गए, इन्होंने शॉपिंग की, शुएब की तरफ से शॉपिंग की, मतलब कि सब ने मदर्स डे मनाया, सब माओ को गिफ्ट दिए। फिर उसके बाद रूहान की तरफ से भी एक वाइट कलर की शर्ट खरीदी कि ये रूहान की तरफ से है, उसकी मामा के लिए, दीपिका के लिए, क्योंकि दीपिका के लिए भी ये पहला मदर्स डे है वो रूहान के साथ। तो दीपिका ने कहा जब रूहान होगा फिर ये मुझे सरप्राइज़ देगा, भी रूहान छोटा है, लेकिन शुएब और बच्चों ने मिलकर दीपिका को सरप्राइज़ दिया कि आप भी मदर हैं, आप भी माँ हैं, तो आपका भी मदर्स डे बनता है। केक काटा, एक ही केक मंगवाया, काटा, आम रस और उसके साथ पूरी जो है वो बनाई पूरी। तो सब ने पूरी और आम रस को बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़े से खाया और सबको बहुत पसंद आया। शुएब ने कहा मेरी ये एफ़र्ट है कि मैंने इसको ऐसे बनाया, सब ने मिलकर बनाया, मेरी अकेले की एफ़र्ट नहीं है, सब ने मिलकर एफ़र्ट की है, सब ने मिलकर मेरे साथ इस पर काम करवाया। अभी हम बात कर लेंगे सबा के ब्लॉग के बारे में, सबा इब्राहिम के ब्लॉग के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया, जैसे 2-3 घंटे पहले उनका ब्लॉग आया है। तो सबा तैयारी कर रही थी मौदा जाने की, सबा मौदा जाने के लिए तैयार हो रही थी, अपना सामान पैक कर रही थी, कुछ पैकिंग उसकी नाजा खाला ने करवा दी थी, कुछ वो खुद कर रही थी कि क्या लेके जाना है और क्या नहीं। जब सबा पैकिंग कर रही थी सनी से पूछ रही थी क्या हमारी टिकट हो गई है, क्योंकि इन लोगों ने लाजमी जाना था, ये और डिले नहीं कर सकते थे, क्योंकि अम्मा पापा की जो सबा के सास और ससुर हैं उनकी 2-3 दिन बाद फ़्लाइट थी, तो इसलिए उनको लाजमी जाना था, उनके लिए चीज़ें ख़रीदनी थी, चीज़ें पूरी करके उनको देनी थी। तो सबा ने कहा कि अगर हमें सीट नहीं मिलती तो हम ट्रेन के बाथरूम के पास बैठ जाएंगे, चादर बिछा के वहाँ पर बैठ जाएंगे, लेकिन हम बैठ जाएंगे और हम जाएंगे लाजमी। फिर सनी ने कहा कि टिकट्स मिल गई हैं, सबा ने कहा सच्ची 2 मिली हैं, कहा हाँ 2 मिल गई हैं। तो सबा को तब तक यही था कि पता नहीं टिकट्स मिली हैं कि नहीं मिली, कौन सी मिली है, कहाँ मिली है, कैसे जाएंगे, सफ़र कैसा होगा, थोड़ी सी इन चीज़ों को सोच रही थी। जब ट्रेन आई तो सबा को सनी ने कहा कि हमें फ़र्स्ट क्लास की सीट मिली है। तो सबा ने कहा कि नहीं, कहा बिल्कुल फ़र्स्ट वाली सीट मिली है, पहले डब्बे के पास चले हो। सबा ने कहा मजाक कर रही हो, कहा नहीं। तो फिर गए तो 18 और 17 नंबर इनको सीट मिली। ये जो फ़र्स्ट क्लास है ये एसी वाले होते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ही, सबा को बहुत गर्मी लग रही थी कि बहुत गर्मी है तो कैसे सफ़र करेंगे, लेकिन कर लिया, एसी वाला डब्बा मिल गया। तो सबा ने कहा शुक्र है हमें सीट्स मिल गई। फिर सनी ने उसको फिर कहा कि ये सीट्स हमें सिर्फ मिली हैं भोपाल तक। सबा ने कहा सही बताओ, कहा कि हाँ बिल्कुल भोपाल तक मिली है। सबा ने कहा कि क्या आप मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं, लगता है आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखते हैं कि प्रैंक किया जाता है बीवियों के साथ, माओं के साथ, बहनों के साथ, तो आप भी मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। सनी ने कहा नहीं नहीं, ये झांसी तक पूरी हमें सीट मिल गई और झांसी तक मिली है, आराम से जाएंगे, लेट के जाएंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो सबा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे था सीट मिलती है नहीं मिलती, लेकिन मिल गई। उससे पहले जब सबा निकलने लगी तो पहले पापा के पास गई, पापा को उनकी बर्थडे का गिफ्ट दिया, क्योंकि बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हुआ विलास में, बंगले में उन्होंने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन गिफ्ट नहीं दिए थे, तो पापा के गिफ्ट पेंडिंग थे। तो फिर सबा पापा के गिफ्ट दे के गई कि ये आपका बर्थडे गिफ्ट है। फिर जाने लगी तो नाजा खाला ने अनार का एक डिब्बा दे दिया कि ये अनार खाती जाना। फिर उसके बाद सब मिलने लगे। तो सबा ने कहा आज कोई नहीं रोएगा, मैं बस जा रही हूँ आ रही हूँ, तो रोने की बात नहीं हो ना, मुझे रुलाना, इसलिए मुझे आराम से जाने दो। तो कहा नहीं नहीं, हम रो नहीं रहे, हम तुम्हें खुशी खुशी भेजने। तो अम्मा ने कहा कि जल्दी आ जाना, ज़्यादा दिन ना लगाना। तो सबा भी यही करेगी कि अपनी सास और ससुर को बिठा के उसी दिन या नेक्स्ट डे जो है ये वहाँ से निकल आएगी, उनके होते होते सारे काम करेगी और उसके बाद वहाँ से निकल आएगी। फिर लोग ये निकल गए, फिर ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठने के बाद पहुँचे झांसी। वहाँ पे आगे गाड़ी आ गई और गाड़ी ने पिक किया और घर पहुँच गए। घर गए तो घर में बहुत रौनक थी, सब बहुत खुश हुए सबा को देख के कि सबा आ गई है। वहाँ पर पहुँचते ही सबा के काम शुरू हो गए, क्योंकि 2 से 3 दिन है अम्मी लोगों की फ़्लाइट में। तो सबा ने कहा बस जल्दी जल्दी जिनके काम रहते हैं वो कर दूँ। सबा अम्मी को लेकर गई डॉक्टर के पास। सबा ने कहा कि जब आप हज पे जाते हैं या उम्रे पे जाते हैं तो साथ आपको जो मेडिसिन लेके जाना होती है वो मेडिसिन आप तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक आपके पास डॉक्टर की पर्ची नहीं होगी जिस पे लिखा होगा कि ये डॉक्टर ने रिकमेंड की है। तो डॉक्टर के रिकमेंडेड करने के बाद वो जो पर्ची आपके पास होगी तब ही आप वो दवाइयाँ लेके जा सकते हैं। सबा ने कहा कि अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर को चेक करवाएंगे, उनसे दवाइयाँ लिखवाएंगे और उसके बाद इनको दवाइयाँ साथ देकर भेजेंगे। डॉक्टर के पास गए, वापसी पे सबा ने दिया सनी की अम्मी को भी सरप्राइज। सबा ने कहा कि अपनी अम्मी का मदर डे तो मैं वहाँ पे मना आई थी, सब माओ को मदर्स डे के गिफ्ट दे आई थी, लेकिन सनी की अम्मी सास माँ ये भी मेरी माँ है, ये भी मुझे बहुत प्यार करती हैं, तो इनका भी मदर डे बनता है। तो सबा उन्हें ले गई ज्वेलर की शॉप पर, वहाँ से उनको पसंद करवाए टॉपर्स के ये पसंद करें। सनी को भी नहीं पता था कि ये क्या होने वाला है, सबा प्लान करके निकली थी कि वापसी पे हम ये करेंगे। तो सबा ने कहा अम्मी को पसंद कर ले, अम्मी ने पसंद किए। तो उसके बाद फिर घर आके बताया कि ये आपका मदर्स डे का गिफ्ट है, मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे।
सनी बहुत खुश था कि मेरी माँ का इसने ख्याल रखा, मेरी माँ को भी याद रखा और मेरी माँ को बहुत प्यार देती है सबा। पापा थोड़े हैरान थे कि इनका मदर डे भी सब कुछ मनाया जा रहा है, मेरे लिए कुछ नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। तो अम्मी काफ़ी खुश थी कि सबा ने मेरा मदर डे मनाया, मुझे गिफ्ट दिया, मेरा ख्याल करा। सबा की सास सबा से बहुत मोहब्बत करती है, बिल्कुल भी सास वाला रवैया उनका सबा के साथ नहीं है। वो वैसे ही करती हैं जैसे अपनी बेटी के साथ करती है। वो सबा को फ्री हैंड देती हैं कि जो तुम्हारा दिल है, जहाँ तुम पकाना चाहती हो, जहाँ तुम खाना चाहती हो बैठ के खा लो, कोई इशू नहीं है। फिर इस व्लॉग में आपको सबा के घर पर मेहमानों की रौनक नज़र आएगी। होता ये है कि जब आपने हज या उम्रे पे जाना होता है या वापस आते हैं तो आपका पूरा ख़ानदान, आपके पूरे जानने वाले लोग, दोस्त अहबाब सब आपको मिलने आते हैं, मुबारकबाद देने आते हैं। अभी चूँकि हज पे जाना है तो सबा की जो सास हैं और ससुर हैं, इनके अब सब चाहने वाले रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब आ रहे हैं इनको मिलने, मुबारकबाद देने, फूल लेकर आ रहे हैं। तो इसलिए घर पर रौनक लगी हुई है मेहमानों की आने की और जाने की। तो सबा ने कहा कि घर पे काफ़ी रौनक है, काफ़ी मेहमान मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं। फिर दूसरा उसके बाद सबा ऊपर गई तो सनी ने रखा था खाना और सबा के हाथ से खाना गिर गया, प्लेट टूट गई तो सबा ने रोना शुरू कर दिया। सनी ने फिर अपनी अम्मी को आवाज़ दी कि ये देखें ये ऊपर रो रही है, ये देखें इसने रोना शुरू कर दिया और ये थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा रोई। सबा ने कहा कि मैं फ़र्स्ट टाइम रोई हूँ। जो आपके लिए वीडियो का जो टाइटल था उसमें यही था कि पहली बार अपने ससुराल में रोई। तो उसके बाद फिर सबा की सास ने कहा कुछ नहीं होता, सनी ने कहा कुछ नहीं होता, खाना था गिर गया, बहुत से लोगों से खाना गिर जाता है तो इसमें रोने वाली क्या बात है, क्यों रोई हो। सबा किसी को कुछ नहीं बता रही। फिर सास ने तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, क्या हुआ है, रोना बंद करो, रो नहीं, चुप कर जाओ। फिर सास ने सीढ़ियों से खाना साफ़ किया जहाँ पर गिर गया था, ये नहीं कहा कि उठाओ, कोई ऐसा रवैया नहीं दिखाया, खुद साफ़ कर दिया। फिर सबा किचन में गई, उसको प्यार किया, पारी की कि नहीं रोने वाली इसमें क्या बात है, इतना दिल छोटा मत किया करो, कुछ नहीं होता, क्या हो गया, घर में गिर गया ना, कोई बात नहीं, सबसे गिर जाता है। तो सबा फिर थोड़ी तसल्ली में आई। फिर सबा ने खाना खाया, तब भी वो रोने वाली शक्ल थी। सनी बार बार उससे पूछ रहे थे कि ये बताओ कि तुम रोई क्यों, क्या ऐसा हुआ, क्या दिल में आया कि तुमने रोना शुरू कर दिया। तो सबा कुछ नहीं बोल रही थी। फिर भी सनी बार बार पूछ रहे थे, सबको कह रहा था कि देखो इसने रोना शुरू कर दिया था, तो पूछो ये क्यों रोई, क्या बात हुई जिसकी वजह से इसने रोना शुरू कर दिया, क्या दिल में आया जिसकी वजह से इसने रोना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई तो सबा सनी गए एक हकीम के पास। सनी ने बताया कि हमें हमारे जानने वाले दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब सब कहते हैं, इन सब ने कहा है कि फ़लाँ हकीम के पास जाओ, वहाँ पर जाओगे तो आपको औलाद के जो मामलात हैं वो ठीक हो जाएंगे। सब सनी ने कहा कि हमारे कुछ लोग गए हैं, उनको वहाँ से फ़र्क पड़ा है, उनकी औलाद भी हुई है, तो इसलिए सब कह रहे हैं वहाँ पर जाओ, ये आजमाए हुए डॉक्टर हैं, तो तुम जाओ सब ठीक होगा। तो ये उनके घर से 15 किलोमीटर दूर है। तो सबा और सनी जहाँ पर कोई कहता है जाते हैं ताकि उन्हें ये खुशी मिले, किसी दर से उन्हें मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। हर दरवाज़े को खटखटा कर देख रहे हैं, हर दरवाज़े पे जा रहे हैं कि अल्लाह हमारी झोली कहीं से भी भर दे। फिर सबा सनी गए। सबा ने कहा कि हकीम के पास से होकर आ गए हैं, डॉक्टर अच्छे थे, अभी हम इनकी दवाई यूज़ करेंगे और देखेंगे हमें क्या फ़र्क पड़ता है और क्या नहीं। तो आप सब भी इस पे दुआ करें कि सबा को यहीं से शिफा मिल जाए, यहीं से उसके मामलात बन जाए और यहीं से उसको औलाद के मामलात हो जाए, वो कंसीव कर ले। तो आप सब भी हमारे साथ आमीन कहें। फिर उसके बाद सबा घर आ गई। घर आने के बाद अम्मा पापा के बैग की पैकिंग की, अम्मा को सामान दिखाया। जो सैफ़ है, सैफ़ी उसने सारा सामान डाल दिया, उसमें ऊपर लिख दिया कि ये फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है। तो उसके बाद सबा ने रखा बैग में। सबा जो मुंबई से लेकर आई थी वो भी बैग खोले कि ये चीज़ें हैं, ये बताया अम्मा को कि इस किट में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तस्बीह है, जाए नमाज है, आपका फ़ोन रखने की जगह है, पैसे रखने की चीज़ें हैं, ये बैग है, ये जाए नमाज है, ये आपके एहराम है, ये आपके स्काफ है, चप्पल है, छतरी है, हर चीज़ उन्हें बताई कि ये चीज़ पड़ी है और ये ऐसे पहन कर देखे। पापा को भी बताया, अम्मा को भी बताया, उनकी पैकिंग कर दी। पर सनी कहता है कि यहाँ पर तो बहुत काम है, हर 10 मिनट बाद कोई चीज़ याद आ जाती है, कभी प्लेट ले आओ, कभी नाड़ा ले आओ, कभी रस्सी ले आओ, कभी कुछ ले आओ, कभी कुछ ले आओ, इतना कुछ लेकर जाते हैं। हज पर जब जाते हैं तो फिर अम्मा लोगों की पैकिंग हो गई, बैग बंद हो गए। अभी साथ साथ जो चीज़ें याद आएंगी वो रखी जाएंगी, रखते जाएंगी, क्योंकि अभी 2 दिन है तो 2 दिन याद पैकिंग रहेगी, निकलती रहेंगी चीज़ें और रखते जाएंगे। तो उसके बाद सबा ने जब व्लॉग का एंड किया तो सबा ने फिर बताया कि वो क्यों रोई। सबा ने कहा मेरे हाथ से खाना गिर गया, खाना गिर गया, रिज़्क़ की तौहीन हो गई, खाना नहीं गिरना चाहिए था। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको खाना नहीं मिलता, बहुत गरीब होते हैं, उनके बहुत हालात कमज़ोर होते हैं, माड़े लोग होते हैं। देखना चाहिए कि हमसे कम भी है, हमसे अफजल भी है, तो जब भी आप सोचो तो ये सोचो जो हमसे कम है उनका कैसे गुजारा होगा।
दूसरा सबा ने कहा कि जब ससुराल में आपसे गलतियाँ होती हैं तो आपकी सास नंदे ये ताने मारते हैं। तो मेरी सास तो बहुत अच्छी है। मैं रोई इसलिए कि मेरे से खाना गिरा, बातें करेंगे। एक सबा को वीडियो का भी होता है और दूसरा सबा को वहाँ के लोगों का भी होता है। सबा ने कहा कि ये होता है कि जब आपसे कोई चीज़ गिरे तो आपको बातें की जाती हैं कि माँ ने क्या सिखा कर भेजा, घर वालों ने क्या सिखा कर भेजा, इसको कुछ नहीं आता, ये किसी काम की नहीं है, ये क्या करती रही है पूरी ज़िंदगी, इसको टके का काम नहीं आता, कुछ नहीं आता। तो ऐसी बातें सुनने को मिलती है लड़कियों को ससुराल में। फिर आपके इर्द गिर्द जो रिश्तेदार होते हैं, मोहल्लेदार होते हैं, वो भी बातें करते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है, इसको कोई काम नहीं आता, तो काम करना चाहिए, फिर शादी करनी चाहिए, काम सीखे बगैर शादियां कर लेती है। तो ऐसी बातें लड़कियों को ससुराल में सुनने को मिलती है। तो मुझे भी यही चीज़ आई कि कहीं अम्मा डांटे नहीं, बोले नहीं कि तुमने प्लेट भी तोड़ दी और तुमने सालन भी गिरा दिया, खाना भी गिरा दिया, रिस्क की बेहुरमती की है। तो मुझे था कि ऐसी बातें मुझे सुनने को ना मिले, इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया। सबा ने कहा लेकिन मेरी सास बहुत अच्छी, उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे उन लड़कियों के लिए सुनकर आया या उन लड़कियों का दिमाग में आया जिनकी सास उनको बातें करती है या नंदे बातें करते हैं या रिश्तेदार आगे पीछे बातें करते हैं। तो इसलिए मैं बस रोना शुरू हो गई। मुझे रोना आ गया कि मेरे साथ आज क्या होगा, कोई सास बोलेगी तो नहीं, कुछ भी तो नहीं होगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे किसी ने बातें नहीं की। फिर कहा कि मुंबई में हम होते हैं तो वहाँ पर हमें नहीं पता इर्द गिर्द में क्या होता है, लेकिन मोधा में लोग एक दूसरे के घरों की बातें जानना चाहते हैं, जानते हैं, वाकिफ़ होते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, फिर आगे पीछे बातें करते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ी खौफज़दा होगी और रोना शुरू कर दिया। तो सबा ने कहा कि सास को भी चाहिए कि अपनी बहू का ख्याल रखे, बहुओं को भी चाहिए अपने सास का ख्याल रखें, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझें। जैसे मेरी सास मुझे समझती है, मैं उनको समझती हूँ, तो हम में सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। शुक्र है मेरी सास ऐसी नहीं है, बहुत प्यार करती है, माँ की तरह प्यार करती है। हम भी यही कहेंगे कि सास को अपनी बहू के साथ अच्छा होना चाहिए और बहू को सास के साथ अच्छा होना चाहिए। अगर आप कहेंगे कि हमारी सास अच्छी हो, हम जो मर्ज़ी करें, तो ऐसा नहीं होगा। दोनों ठीक होंगे तो घर का माहौल ठीक रहेगा, आपकी ज़िंदगी ठीक रहेगी और सब अच्छा चलेगा। अब हम आपको एक और बात बताते हैं। जो नेगेटिविटी फैलाने वाले नेगेटिविटी करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, वो अभी इसी चीज़ को पकड़ कर उछालेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी वीडियोस बनेगी कि सबा की सास उसके साथ ये करती है, वो करती है, इसलिए रोना शुरू कर दिया। फिर सनी ने उससे ये वीडियो बयान बनवाया कि ये बात करो ताकि कोई मेरी मम्मा को बुरा भला ना कहे। लेकिन फिर भी लोग यही सब कहेंगे, वो यही कहेंगे कि नहीं सबा के साथ ये सब होता है। फिर हम आपको यही कहेंगे कि नेगेटिविटी ना फैलाएं, पॉजिटिव बात करें। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हम किसी पे तनकीद नहीं करते और ना ही हमें तनकीद पसंद है। आज के लिए इतना ही। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, खुश रहिए और प्यार बांटिए।